ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, तुम इस दुनिया में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जबकि तुम्हारे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। चिंता करना छोड़ो और खुशी से जीना सीखो। जिंदगी जीना है तो मुसीबत तो होगी जना। जलने का कोई एहसास नहीं है मरने के बाद। हमारे वो नहीं जो तस्वीर लेकर खड़े होते हैं, हमारे वो हैं जो दर्द के साथ खड़े होते हैं। वक्त की इस भीड़ में जिंदगी में सुकून कहाँ मिलता है। एक पल के लिए बैठ भी जाते हैं। आओ हम खुद से मिलें। इंसान अपना होता है, बुरा वक्त भुला दिया जाता है, लेकिन बुरे वक्त में बुरा व्यवहार करने वाले लोग कभी नहीं भुलाए जाते। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि कोई गलत विचार आप तक न पहुंच सके। लोगों के काम आते रहो क्योंकि प्रकृति इनाम देती है। जिस कुएं से लोग पी रहे हैं उसका पानी कभी नहीं सूखता। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आ रहा है। सब कुछ कभी नहीं होता वही। अगर आज बुरा वक्त चल रहा है तो कल अच्छा वक्त जरूर आएगा। आप बस निस्वार्थ भाव से काम करें और यह आपके हाथ में भी है। आपके जीवन में चाहे कितने भी दुख आएं, उनसे कभी दूर न भागें, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें, परेशानियां आपके सामने आ ही जाएंगी। पीछा कभी न छोड़े, इसलिए कठिनाइयों का डटकर सामना करें। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, उनके पास बहुत समय है, लेकिन वे आपको नहीं देते। समझो उसका दिल भर गया है। यह बात जितनी छुपी रहेगी उतना ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने समय की भीख न मांगे। भगवान तो सिर्फ दिशा दिखाते हैं, उस पद का पालन करना हमारा काम है। और वास्तव में यदि आप चलना नहीं चाहते तो आपका भगवान को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण बहुमूल्य रिश्ते खो देते हैं। कुछ भी कारण हो, चाहे कुछ भी हो, गुस्सा मत करो। ऊंचे स्वर में न बोलें, मन को शांत रखें, सोचें और फिर निर्णय लें। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि यह मौन से गायब हो जाएगा। तुम्हें परेशानी होगी, आपको भी दुख होगा, मिल गया है। यदि जीवन आप मिसाल कायम करो, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं। पतंग और जिंदगी में बस एक ही समानता है, जब तक आप बुलंदियों पर हैं तब तक वाहवाह है। यह संसार सपेरों की बस्ती है, रिश्ते बनाकर काटता है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बहुत सस्ती है। अगर कोई तुम्हें दुखी करता है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। आम के पेड़ पर मीठे फल लगते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना चाबी के ताला नहीं बनाता तो वह अभी भी भगवान है। वह ऐसी समस्या क्यों पैदा करेगा जिसका कोई समाधान नहीं है। चुप रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। आप किन हालातों में जी रहे हैं इसकी किसी को परवाह नहीं है। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। आप खुद से इतना मजबूत होने का वादा करें कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग नहीं कर सकती। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाता है, इसलिए आपके लिए पीछे हटना ही बेहतर है। अक्सर इंसान को वो रिश्ते ही दूर कर देते हैं जो उसका एकमात्र सहारा होते हैं। यदि आप दुहक पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप सदैव दुहक ही रहेंगे, और यदि आप खुशी पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप खुश रहेंगे। आप जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी, और तुरंत अपने जीवन में प्रवेश करना शुरू करें। यह प्रकृति का नियम है, जो दिल से दिया जाता है वह हाथों से नहीं दिया जाता। जो बात मन से कही जाती है, शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। रिश्तों को सिर्फ समय की नहीं बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। महादेव कहते हैं, आज के समय में किसी को यह एहसास न होने दें कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग आपको उठाकर टूटे हुए घर की छत पर ले जाएंगे। लोग निश्चित ही सुख को देखेंगे और दुहक में नमक डालेंगे। लोग केवल भोजन के लिए उपवास करते हैं, जबकि लोगों के हृदय में जहर, लालच, विकास और बुरे विचारों का पोषण होता है। इतना कड़वा मत बनो कि कोई धोखा दे सके, और इतना मीठा भी मत बनो कि कोई छोड़कर चला जाए। यह वह शक्ति है जो प्रकृति की ओर ले जाती है, वो रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। यदि आप किसी को बहुत अधिक देते हैं तो वह आपको कचरा भेज देगा। इसलिए किसी पर उतना ही खर्च करें जितना आप कर सकें। भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो सबसे पहले अपनी ओर से सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। मैं आगे कदम बढ़ाता था,
कल यह एक दर्पण था, सब देख कर जाते थे, आज टूट गया तो सब भागने जाते हैं। यही वक्त है जनाब, हर किसी का दिन आता है। ऐसे लोगों से बचें जो मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पर मीठी बातें करते हैं, पीछे से तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। ये भाट कहाँ है? बस परिस्थितियों का बना हुआ पुतला। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, हर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना होता है। जो यह जान ले समझ लेना कि सुख ने उसे दे दिया है, पता लिख दो। आप जितना त्याग करते हैं उतना ही पाते हैं। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, जो सही है वही करो, जिसमें आप खुश हैं। याद करना, जान तेरे ना। यदि आप अपना मन साफ रखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। इंसान के लिए दो ही चीजें हैं, ईश्वर का भय और ईश्वर का भय। यदि ईश्वर का भय रहेगा तो व्यक्ति पापों से बचेगा, और यदि परमेश्वर का भय हो तो उसका आशीर्वाद उसे मिलेगा। बरसते रहो। हम जितना ख्याल रखते हैं वही लोग अक्सर हमें नहीं समझते। जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों न हो, चिंता करने से परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। चुप रहने से वे कम हो जाएंगे और धैर्य रखने से वे समाप्त हो जाएंगे। भगवान का शुक्रिया अदा करने से दर्द ज्यादा होगा। खुशी में बदलो। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उनके प्रति आभारी रहें, और जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दें। क्या आप जानते हैं कि लोग हमारा सम्मान क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि वे जब चाहें हमारा फायदा उठा सकते हैं। वे आपसे वह सब कुछ करवा सकते हैं जो वे चाहते हैं। उन लोगों के साथ रिश्ते बनाए रखें जो आपका आदर और सम्मान करते हैं। मतलब भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। मेरे सोचने का तरीका अलग है। हर किसी को मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्ते का शौक है। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि ये दुनिया इसलिए बुरी है क्योंकि यहाँ अच्छे लोग चुप रहते हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का मतलब क्या है? इंसान का धैर्य टूट सकता है और बिगड़ सकता है। अपने पर विश्वास रखो। पंचों के पास देवदूत कहाँ है? मानचित्र अभी भी रास्ता ढूंढते हैं। यह सोचकर कभी कमजोर मत बनो कि तुम अकेले हो, बल्कि हमेशा यह सोचकर दृढ़ रहें कि आप कई लोगों के साथ अकेले हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं। उनके लिए बस यही मायने रखता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। कोई किसी का नहीं होता। गांठ बांध लो, लोग आपका हाथ तभी पकड़ेंगे जब आपकी जेब पैसों से भरी होगी। उन लोगों पर ध्यान न दें जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सरल अर्थ है, आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जो हमारे पास है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हम उस चीज की चिंता करना छोड़ देंगे जो हमारे पास नहीं है। सफल होने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा। लोग आपका अनुसरण तभी करते हैं जब आप सफल होने लगते हैं। बिना मतलब कोई आपका सम्मान नहीं करता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की मदद करना बंद नहीं करता। जिस दिन हमारा मन भगवान को याद करने लगेगा और उनमें रुचि लेने लगेगा, उस दिन हमारी समस्याएं हमें दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना बंद करो, क्योंकि अंदर से वो लोग वैसे नहीं होते जैसे वो बाहर से दिखते हैं। असली महान आदमी वही है जिससे मिलने के बाद कोई भी छोटा महसूस न करे। अगर आपको किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो शक्ल से नहीं बल्कि चरित्र से करें, क्योंकि सोने को अक्सर लोहे के साथ मिलाया जाता है, इसे तिजोरी में ही रखा जाता है। आपकी आलोचना करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है जो आलोचना के साथ साथ मदद करने की भावना भी रखता हो। दिल दुखने पर आंसू निकल सकते हैं, लेकिन किसी को दुख पहुंचाने के लिए कभी नहीं निकलने चाहिए। ये आपके लोग नहीं बल्कि आपके लोग हैं। कर्म लौट आता है। आज के समय में कोई भी अपना नहीं है। लोग तभी तक आपके हैं जब तक उनमें कुछ स्वार्थ है। जब आपका होना या न होना बराबर हो जाता है तो फिर वहाँ न रहना ही बेहतर है। किसी को कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लें कि अगर वही शब्द आपसे कहे जाएं तो आपको कैसा लगेगा। जब आपको लगे कि कोई आपका नहीं है, फिर आसमान की ओर देखो। जो कुछ भी है वह सदैव तुम्हारा था। यह हमेशा आपका रहेगा। यदि कभी शत्रु की सहायता करनी पड़े तो न चुकें।
हम बेरहम लोग हैं, बदला लेना जिलों का काम है। जो लोग अपने लक्ष्य को जानते हैं उन्हें लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और लगातार अपने काम में लगे रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जबकि जो लोग दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं वे न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।